स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली क्लासेस में हमने टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपको टेंसेस समझ में आ गए हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो है ये आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो अभी तक जितने भी हमने सेंटेंसेस कवर किए या जितने भी हमने टेंसेस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे उन सब में क्या हो रहा था, सबके सब जो आपके सेंटेंसेस थे सारे के सारे वो सेंटेंसेस हमने एक्टिव वॉइस में लिखे थे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होने का मतलब ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो काम परफॉर्म किया जा रहा होगा वो आपके सब्जेक्ट के द्वारा काम जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि वो कार ठीक कर रहा है, ठीक है, रहा है, दैट मीन्स के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है कि वो कार ठीक कर रहा है। ही इज रिपेयरिंग द कार, वो कार ठीक कर रहा है। He is repairing the car। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका he। he जो है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। रिपेयरिंग क्या है? वो है आपकी वर्ब, ठीक है। इज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। और जो कार जो है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो वर्ब जो है, जो कि क्रिया हो रही है, वो किसके द्वारा परफॉर्म की जा रही है? आपके सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जो है इसमें वो काम करता है। यही एक पहचान है आपकी एक्टिव वॉइस की, कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वही काम जो है वो परफॉर्म करता है। एक एग्जांपल और देते हैं हम। दे आर क्लीनिंग द हाउस। दे आर क्लीनिंग द, वो घर की सफाई कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। अब इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? दे, ठीक है। यानी कि वो लोग जो है वो सफाई कर रहे हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है। और उसी के साथ क्लीनिंग क्या है? सफाई करना, ठीक है। क्लीनिंग क्या है? ये क्या है? वर्ब। और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो वर्ब की हेल्प कर रही है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस। हाउस क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो काम परफॉर्म कर रहा है। यहां पे सफाई कौन कर रहा है? दे, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। तो सफाई कौन कर रहा है? दे, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो काम जो है वो कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या हो रहा था कि ही इज रिपेयरिंग द कार, वो कार रिपेयर कर रहा था। तो ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस को कि वो कार रिपेयर कर रहा था हम और कैसे लिख सकते हैं कि कार ठीक हो रही है या कार ठीक की जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? चीज तो वही हो रही है, ठीक है, कि कार ठीक की जा रही है। यहां पे क्या हो रहा था कि वो कार ठीक कर रहा है। अब इस सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं कि कार ठीक की जा रही है या फिर कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है। ऐसे ही हम नीचे वाले सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं? घर की सफाई हो रही है या फिर उनके द्वारा, घर की सफाई उनके द्वारा की जा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है? ऊपर वाले सेंटेंस में हम क्या रहे हैं कि कार जो है वो ठीक की जा रही है या कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। नीचे वाले सेंटेंस को भी लिखते हैं। द हाउस is being cleaned by them, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हमने दूसरे तरीके से लिखा। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, घर की सफाई उनके द्वारा की जा रही है या घर की सफाई की जा रही है, एक घर की सफाई उनके द्वारा की जा रही है। ऐसे ही he is repairing the car,
कार उसके द्वारा रिपेयर की जा रही है, या फिर कार ठीक की जा रही है, या फिर कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है। अब यहां पे हो क्या रहा है, क्या ठीक हो रहा है, कार जो है वो ठीक हो रही है, ठीक है। अब यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, कार जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और वर्ब जो है वो क्या हो गई, कार जो है यहां पे आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट। और वर्ब जो है यहां पे क्या थी, वर्ब रिपेयरिंग थी, वहां पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वर्ब। अब वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, वर्ब चल रही है कार के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले वर्ब किसके अकॉर्डिंग चल रही थी, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कार ठीक कर रहा है, कार ठीक हो रही है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके द्वारा, बाय हिम, ये बन गया, हिम बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिम बन गया आपका ऑब्जेक्ट। और इज बीइंग क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे नीचे वाला देखते हैं, वो घर की सफाई कर रहे हैं। अब घर की सफाई इज बीइंग क्लीन्ड, उनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। घर की सफाई हो रही है या फिर घर की सफाई उनके द्वारा की जा रही है। अब जो वर्ब जो हुई वो आपकी किसके अकॉर्डिंग लगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो नया सब्जेक्ट जो है, इस बार सब्जेक्ट क्या है, वो है द हाउस। पिछली बार सब्जेक्ट क्या था, दे, ठीक है। वो घर की सफाई कर रहे थे, इस बार घर की सफाई उनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। अब सफाई किसकी हो रही है, घर की, तो घर क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। क्लीन्ड आपकी वर्ब, और इज बीइंग क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और देम क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन गया, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन गया। एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा चेंज क्या हुआ कि यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लग रही है, ठीक है। तो पैसिव में रूल्स क्या होते हैं, या एक्टिव या फिर पैसिव को पहचानने का तरीका क्या है। बेसिकली पैसिव को पहचानने का तरीका क्या है कि पहला तरीका तो ये है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगी, ठीक है। तो कहीं पे भी सेंटेंस ऐसा हो जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगी हुई हो, तो वहां पे एक आपको बेसिक आइडिया जो है वो ये होना चाहिए कि हो सकता है कि ये जो है ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ हो, ठीक है। अनटिल अनलेस वो जो है वो पर्टिकुलर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट जो है उसमें ना लिखा गया हो, ठीक है। और बाकी जहां पे भी आपकी थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है, जैसे कि आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर के, प्रेजेंट के और पास्ट के, ठीक है। तो उन तीनों में भी वर्ब की नहीं, सॉरी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। चलो, एनी हाउ, हैज बीन, हैव बीन, यस। तो अनटिल अनलेस आपकी परफेक्ट टेंस जो है अगर वो ना हो तो हो सकता है कि वो वाला टेंस जो है आपका पैसिव वॉइस में जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस जो है वो करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसको पकड़ेंगे, देन उसको हम उसके क्या रूल्स रहते हैं उसको पैसिव में चेंज करने के लिए वो रूल्स देखेंगे, देन ऐसे धीरे धीरे सारे टेंसेस जो है उनको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं इसके, वो जो है वो आपको पता होने जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स देखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंसेस आते हैं उसको किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करना है वो नेक्स्ट क्लास से हम वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स जो है उनको देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया जो है वो आपको इतना हो गया होगा कि होता क्या है, किसी टेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके उसको हमने सब्जेक्ट बना देना है। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगानी है, देन उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो सारे रूल जो है वो धीरे धीरे आपको एक एक करके वो मैं बताता रहूंगा, ठीक है।
बेसिक चेंज क्या है, बेसिक चीज क्या है कि जो यहां पे सब्जेक्ट था वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो यहां पे ऑब्जेक्ट था वो वहां पे जाके सब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब रूल्स से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दो जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस, कि जब भी हमें वॉइस को चेंज करना है, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो जनरल रूल्स जो है वो क्या रहेंगे। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल यही है कि जो आपका एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहला रूल ये है कि जो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा। हाँ, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा इसी का पार्ट है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये मैंने बेसिक आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। सेकंड रूल, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी, V3 जो है वो लगेगी पैसिव वॉइस में हमेशा। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन सी लगेंगी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग, BEEN बीन, BEING बीइंग। ठीक है, इनका यूज जो है एज हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगा, यानी कि ये जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है ये यूज होंगी। लेकिन कब कौन सी वाली यूज होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्टिव सेंटेंस जो है या एक्टिव वॉइस जो है वो कौन से टाइप की थी। कौन से टाइप से क्या मतलब है कि क्या वो जो है जो आपका एक्टिव वॉइस जो है क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, क्या वो पास्ट इंडेफिनिट में था, क्या वो फ्यूचर इंडेफिनिट में था, क्या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, क्या वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में था, क्या वो फ्यूचर परफेक्ट में था, क्या वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में था या फिर पास्ट परफेक्ट में था। ठीक है, तो ये चीज जो है ये डिफाइन करेगी कि हेल्पिंग वर्ब जो है जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगी। ठीक है, तो वो एक एक करके जो है वो हम आगे देखेंगे, आज सिर्फ रूल्स करेंगे। दूसरा, जब हमने सेंटेंस बनाया था, एक बार सेंटेंस लिख लेते हैं इधर। जब हमने सेंटेंस बनाया था, सेंटेंस का हमारा वो कार ठीक कर रहा है, ही इज रिपेयरिंग द कार। तो इसको हमने पैसिव में कैसे चेंज किया था, द कार इज बीइंग repaired by him। ठीक है, the car is being repaired by him। तो ऊपर वाले में ही क्या था, ही था सब्जेक्ट, इस क्या था हेल्पिंग वर्ब, रिपेयरिंग क्या था वर्ब, और कार जो है वो क्या था ऑब्जेक्ट। जब ये दूसरा सेंटेंस बनाया हमने, जब इसको, ये था आपका एक्टिव, अब इसको पैसिव में जब हमने कन्वर्ट किया तो कार जो है वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी कार क्या हो गया सब्जेक्ट, इज बीइंग क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिपेयर्ड क्या हो गया वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाय हिम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रूल के ऊपर। थर्ड रूल क्या कहता है कि जब हम यहां पे ही है तो वहां पे हिम जो है वो बन जाता है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि यहां पे ही का हिम बन गया।
और जो दूसरा सेंटेंस का दे का them बन गया था, ठीक है। तो वो रूल जो है वो कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। रूल नंबर 3, टेबल बना लो एक। रूल नंबर उससे पहले एक रूल लिख लो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि पैसिव में जो वर्ब लगेगी, अगर हम इसको कार की जगह कार्स कर दें, ठीक है, कार की जगह हम कार्स कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले सेंटेंस को इसी का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। ही इज रिपेयरिंग द कार्स, ठीक है, वो मल्टीपल गाड़ियों को ठीक कर रहा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, द कार्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्लूरल होता है तो उसके साथ इज की जगह आर लगता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है। यहां पे क्या था, ही इज रिपेयरिंग द कार, ठीक है। यहां पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी थी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे वर्ब जो है, जो इसका सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट ये है, ठीक है, जो पैसिव का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो आपकी वो लगेगी, जैसे कि पैसिव का जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, ठीक है, यानी कि मल्टीपल कार्स जो है उसकी बात हो रही थी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बीइंग जो आर जो है वो लगाया, इस जो है वो हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो द कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या है, जो पैसिव का आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। वर्ब पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल लगेगी, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, ठीक है। ये है आपका रूल नंबर 3। यहां पे हमने क्या देखा, पैसिव का द कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, इसका जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब जो है उसको भी चेंज किया। इसी वजह से हमने यहां पे इसका इज नहीं लिखा। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में कार्स जो है, कार्स की जगह कार था, तो कार सिंगुलर है, इस वजह से हम यहां पे इज जो है वो लगा रहे थे, ठीक है। द कार he is repairing the car, ठीक है, सिंगुलर है। the car is being repaired by him, ठीक है। यहां पे क्या था, कार जो है वो सिंगुलर था, इस वजह से सिंगुलर के साथ हमने इस जो है वो लगाया। यहां पे कार्स हमने प्लूरल कर दिया तो यहां पे प्लूरल के साथ आर जो है वो लगेगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 4, अब यहां पे टेबल बनेगा। रूल नंबर 4, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट जो है वो किसमें चेंज हो गया, ही की जगह हिम हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस हमने किया था जहां पे दे की जगह देम हो गया था, ठीक है, जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया था। एग्जांपल क्या था, वो घर की सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द हाउस, दे आर क्लीनिंग द हाउस। तो इसका क्या बनेगा, द हाउस। अब दे ज्यादा थे, वो घर की सफाई कर रहे थे, दे आर क्लीनिंग द हाउस, घर तो एक ही है ना। अब यहां पे क्या आएगा, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय
them, the house is being cleaned by them. ठीक है, हाउस क्या है, सिंगुलर है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पैसिव वाला है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब जो है वो चेंज होगी. ठीक है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है वो डिफाइन होगी कि कौन सी वर्ब जो है वो लगानी है, सिंगुलर वाली लगानी है कि प्लूरल वाली जो है वो लगानी है. ठीक है, दूसरा, अब यहां पे क्या हुआ, ही का क्या बन गया, हिम. यहां पे ही का क्या बन गया, हिम. यहां पे दे का क्या बन गया, देम. ठीक है, दे का क्या बन गया, देम. अब एक्टिव से जब हम पैसिव में जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं आपके, ये जो होते हैं आपके पर्सन्स जो होते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं. ठीक है, रूल नंबर 4, अगर एक्टिव में आई है तो वो आई का पैसिव में जाके मी बन जाएगा. ठीक है, सेकंड, ही का हिम बन जाएगा. थर्ड, यू का यू ही रहता है. ठीक है, यू का यू ही रहेगा. वी का अस बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, शी का हर बन जाएगा. नेक्स्ट, दे का देम बन जाएगा. नेक्स्ट, इट का इट ही रहता है. और लास्ट, हु का WHO, हु का हुम बन जाएगा. WHOM. ठीक है, हु का हुम बन जाता है. ठीक है, ये क्या था आपका नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4. नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 क्या कहता है, कुछ वर्ब्स होती हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका पैसिव जो है वो नहीं बन सकता. जैसे कि स्लीप, सिट, कॉमा गो, कॉमा लाफ. ठीक है, ऐसी वर्ब्स का पैसिव फॉर्म जो है वो नहीं बनती. एग्जांपल के साथ करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक्टिव वॉइस क्या है, दे लाफ्ड. ठीक है, लाफ बताया ना मैंने, दे लाफ्ड. ये है आपका एक्टिव वॉइस. ठीक है, सेंटेंस कौन सा है आपका, दे लाफ्ड सेकंड फॉर्म है. ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है नॉर्मल कि दे लाफ्ड. ठीक है, अब इसका अगर हम पैसिव बनाने जाएं तो इसका पैसिव जो है वो नहीं बनेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ऐसी वर्ब्स का पैसिव जो है वो नहीं बनता. लेकिन अगर इसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगा के, उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जोड़ दिया जाए तब उसका पैसिव वॉइस जो है वो हम बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दे laughed at the teacher. ठीक है, they laughed at the teacher. अब इसका अब क्या हो गया, यहां पे हमने at preposition लगा दी. ठीक है, सेंटेंस वही है, पहले सेंटेंस क्या था, वो हंसे. ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बन सकता. अब दे हंसे, वो हंसे किसके ऊपर, टीचर के ऊपर. ये क्या है, प्लूरल है. टीचर क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, अब दे लाफ्ड एट द टीचर, वो टीचर के ऊपर हंसे. अब इसका जो है वो पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनेगा, द टीचर वॉज. टीचर क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा. सेंटेंस क्योंकि पैसिव पास्ट में है तो हम पास्ट वाला पैसिव जो है वो बना रहे हैं. द टीचर was laughed at by them. The teacher was laughed at by them. ठीक है, तो कुछ आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जैसे स्लीप, सिट, गो, लाफ, कम. ठीक है, स्टैंड, कम, स्टैंड,
एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उनके साथ अगर कोई प्रपोजिशन लगा के कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो लगा हो। ठीक है, तो अगर सिर्फ वर्ब जो है ये अकेली है तो पैसिव वॉइस में वो चेंज नहीं होगी। अगर उस वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगा के उसके साथ कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है तब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये था आपका रूल नंबर 5। लास्ट रूल, रूल नंबर 6। लास्ट रूल क्या कहते हैं आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है, चौथा 1 2 3 4 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं बनता। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता। यानी कि अगर टोटल 12 वर्ब्स जो है उसमें से सिर्फ 8 वर्ब्स जो हैं, 8 वर्ब्स जो हैं वो पैसिव में चेंज होंगी। ठीक है, तो जितनी 12 टाइप्स हमने की हैं उसमें से सिर्फ 8 वर्ब्स जो हैं वो पैसिव में चेंज होंगी। अब कौन सी वर्ब किस तरीके से चेंज होगी वो रूल्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, यहां पे लिखो टेंस, यहां पे लिखो वर्ब किसमें, एक्टिव केस में, और यहां पे लिखो वर्ब पैसिव के केस में। ठीक है, तो अगर आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में जो आपकी वर्ब लगती है वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं हम। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखना हो राइट तो या तो हम राइट लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे राइट्स। ठीक है, यही करते थे ना, ही के साथ राइट्स आएगा और दे के साथ राइट आएगा। ठीक है, यानी कि प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। ठीक है, तो एक्टिव में जो हम नॉर्मल करते थे जैसे ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो राइट्स आया, वी राइट अ पोएम। ठीक है, तो वी राइट अ पोएम, ही राइट्स अ लेटर। तो एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट में लगती है। जब इसको सिंपल प्रेजेंट वाले टेंस को जब आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वहां पे आपका क्या लगेगा, इज आर एम साथ में रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इज आर एम रिटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस NUOUS। यहां पे हम क्या लगाते थे, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, राइटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग। ठीक है, इज आर एम लगा के हम
राइटिंग जो है वो कर देते थे। अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसकी टेंशन मत लो। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा ना, फिलहाल के लिए रूल्स लिख लो। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम एक एक टाइप, जैसे सिंपल प्रेजेंट, पहले सिंपल प्रेजेंट पकड़ेंगे, देन उसके सेंटेंसेस देखेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस पकड़ेंगे, उसके सेंटेंसेस लिखेंगे, देन उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को जो है उसके सेंटेंसेस लिखेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ रूल्स लिख लो। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ रूल्स जो है वो लिख लो, क्योंकि इन्हीं रूल्स की मदद से कन्वर्जन जो है वो होने वाली है। ठीक है, चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस is are am being written, WRITTEN, ठीक है, is are am being written, ठीक है, साथ में being जो है वो आ जाएगा। जब भी आपका जो भी कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस होगा उसमें being आएगा, चाहे पास्ट वाला हो उसमें भी being आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट करते थे तो उसमें क्या लगता था, हैज सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, चलो प्रेजेंट परफेक्ट ये कैसे चेंज होगा, ये होगा हैज या फिर हैव प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन, BEEN बीन, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बीन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों कौन से टेंसेस हो गए, प्रेजेंट वाले। अब आते हैं पास्ट वाले। मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब आते हैं पास्ट के ऊपर, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, आपका सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म, रोट। ठीक है, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हम उसका यूज करते हैं। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हो जाएगा वॉज या फिर वर्ब रिटन, वॉज स्लैश वर्ब प्लस रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था, इज आर एम की जगह हम क्या लगाते थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, इज आर एम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि राइटिंग, वॉज वर्ब राइटिंग, WRITING, WRITING। ठीक है, ये किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका क्या बनेगा, वॉज या फिर वर्ब प्लस बीइंग रिटन, बीइंग रिटन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था, इज आर एम प्लस बीइंग रिटन, यहां पे वॉज वर्ब प्लस बीइंग रिटन। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते थे, हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रिटन। ठीक है, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका था। जब इसको चेंज करेंगे तब क्या आएगा, हैड बीन। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हैड बीन रिटन, हैड बीन रिटन।
ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैड बीन रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैज या फिर हैड प्लस बीन रिटन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते थे, शैल या फिर विल, शैल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि शैल विल राइट, शैल या फिर विल साथ में राइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब की, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलनी है पैसिव में, तो प्लस रिटन, ठीक है। शैल बी या फिर विल बी प्लस रिटन। लास्ट है आपका, इसमें मैंने बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, ठीक है। तो लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते थे, शैल बी या फिर सॉरी शैल हैव या फिर विल हैव, विल हैव। शैल बी तो हम उसमें करते थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब है फ्यूचर परफेक्ट, शैल हैव या फिर विल हैव प्लस परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। शैल हैव या फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही आपका पैसिव में जब इसको चेंज करेंगे तब क्या बनेगा, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन, रिटन, ठीक है। अब कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन क्या चीज है। सिंपल प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इज आर एम लग रहा है, साथ में रिटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लग रही है, ठीक है। सेकंड, सिंपल पास्ट में क्या हो रहा है, वॉज वर्ब जो है वो लग रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहेगी, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो रहेगी। कॉमन चीजें जो है उनको पहचानो, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इज आर एम थे ना वो यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। वो ऊपर आ रहे हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लग रही है। दूसरा, सिंपल पास्ट में क्या हो रहा है, वॉज वर्ब, ठीक है। तो हम यहां पे वॉज वर्ब जो है वो लगाते थे, ठीक है। वो वॉज वर्ब यहां पे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आ गई। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते थे, विल बी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते थे, विल बी या फिर शैल बी। वही विल बी शैल बी यहां पे आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आ गई। अब आते हैं यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इज आर एम के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, ठीक है। वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है ना वो बीइंग के साथ चेंज हो गई है, ठीक है। यहां पे भी और पास्ट में भी, ठीक है। इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, तो वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम नहीं लगा रहे, तो इस वजह से हम क्या लगा रहे हैं, बीइंग लगा देते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बीइंग लगा दिया, ठीक है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पे क्या हो रहा है, हैज हैव रिटन, ठीक है। हैज हैव के साथ हम बीन लगा के, BEEN बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी हैड के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर में भी शैल हैव के साथ या विल हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो कुछ हम यहां पे करते थे, ठीक है, जैसे हम यहां पे फ्यूचर परफेक्ट, पीछे से शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव लगाते थे, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव, ठीक है, वो लगाते थे। उसकी जगह हमने शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। शैल किसके साथ लगेगा, आई और बी के साथ, ठीक है, और विल किसके साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, ठीक है।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव में हमेशा लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, शैल और विल लगाते थे, उसके साथ हमने शैल के साथ बी लगाना शुरू कर दिया, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, हैड लगाते थे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, यहाँ पे हैड के साथ बीन लगाना शुरू कर दिया, बी डबल एन बीन, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, वॉज वर लगाए रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो आईएनजी लगाते थे उसकी जगह हमने बीइंग लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, प्लस रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म लिखते थे, वॉज वर लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लिखनी शुरू कर दी। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, हैज हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी शुरू कर दी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, इज आर एम के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट राइट या फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते थे, साथ में एस या ईएस जो है वो लगाते थे, उसकी जगह हमने इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगानी शुरू कर दी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक एक टेंस जो है उसको पकड़ के, जैसे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो है उसको पकड़ेंगे, ठीक है, उसके दो तीन सेंटेंसेस जो है वो करेंगे, देन उनको कन्वर्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके दो तीन सेंटेंसेस, देन उसको पैसिव में चेंज करेंगे, देन ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट, उसके दो तीन सेंटेंसेस, देन उसको पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो रूल्स अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे जब एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे तब आपको ये जो है ये इजी लगने शुरू हो जाएंगे और ये समझ भी आ जाएंगे कि ये क्या लिखा है। हो सकता है अभी एट द मोमेंट आपको ये चीज जो है ये ना समझ में आ रही हो कि क्या लग गया, इज आर एम लगा रहे हैं, रिटर्न लगा रहे हैं, बीइंग लगा रहे हैं, रिटर्न लगा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है अभी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आपकी आगे बढ़ेंगी एक एक टेंस को जो है वो हम पकड़ेंगे, देन उसको चेंज करेंगे, देन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये मेंस में पूछा जाता है, ठीक है, मेंस में इसके ऊपर सवाल जो है वो आते हैं, स्पेशली लिखा हुआ होता है इसके, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है दोनों के सवाल जो है वो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो पैसिव जो है उसमें चेंज करना होता है, सिर्फ इंग्लिश के पेपर में नहीं, जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें भी ये कन्वर्जन जो है वो की जाती है, ठीक है, उसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो होते हैं, वहां पे उनको कुछ और कहते हैं, तो उसकी भी कन्वर्जन जो है वो वहां पे आपको करनी होती है लैंग्वेज के पेपर में भी, अदर देन इंग्लिश, ठीक है। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है तो हिंदी में भी आपको ये जो है ये चेंज करने होते हैं। सेम अगर आप पंजाबी या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या पंजाबी लैंग्वेज आपने चूज की है तो वहां पे भी आपको ये जो है ये करने होते हैं, ठीक है। चलो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।